जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की कथा है भैंस और बैल और एक किसान। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर के पीछे उसके मालिक का बड़ा सा खेत था। वह किसान उस खेत में नौकर का काम करता था। उस खेत में वह अपने मालिक की भैंस और बैल को चारा पानी देने का काम किया करता था। एक दिन उस किसान के घर पर उनका कोई मेहमान आया था। वह मेहमान आज रात किसान के घर पर ही रुकने वाला था। किसान और मेहमान दोनों खाना खाकर किसान के मालिक के खेत पर फसल की रखवाली करने के लिए खेत पर निकल गए। उस खेत पर मालिक की भैंस और बैल दोनों वहाँ पर ही रहते थे। किसान तो खेत के बीच में झोपड़ी बनाकर रहता था और जानवरों को बांधने के लिए एक घर बना रखा था। वहाँ पर वह जानवरों को बांधता था। किसान ने कहा, सुनो जी, तुम जानवरों के घर में पलंग पर सो जाना, मैं उधर झोपड़ी में सो जाऊंगा और वहाँ से जानवरों की रखवाली रखूंगा। जानवर आकर खेतों में फसल खा जाते हैं, इसलिए। मेहमान ने कहा, ठीक है जी, मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। गर्मियों के दिन थे। उस घर में ना तो बिजली और ना पंखे की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी, और उस मेहमान की आदत बिजली और पंखे में सोने की थी। परंतु क्या करे, उस किसान के पास तो कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब था। इसके कारण उसके घर में बिजली पंखा कुछ भी नहीं था। वह किसी मालिक के घर पर और खेतों में काम करता था। किसान तो उसकी झोपड़ी में लालटेन लेकर सोने चला गया। बेचारा मेहमान उन जानवरों के बीच पलंग बिछाकर लेट गया। उसको मच्छर काटते और उसके कान में घूं घूं करते। बेचारे को नींद नहीं आ रही थी। इधर उधर करवटें बदल रहा था और सोचता रहता, कब सुबह हो और मैं यहाँ से जाऊँ। तभी उसे कुछ बातों की आवाज़ आई। उसने कान लगाकर सुना कि भैंस और बैल दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बैल बोला, बहन, तुम कितने दिन की मेहमान हो? भैंस ने कहा, बस मैं 2 दिन की मेहमान और हूँ, इसके बाद मर जाऊंगी। बैल ने कहा, क्यों बहन? भैंस ने उत्तर दिया कि भाई, मैंने पिछले जन्म में इस मालिक से 2 दिन तक दूध लिया था, जो मैं वापस इसे नहीं चुका पाई, इसलिए मुझे वापस भैंस का जन्म लेकर यहाँ पर इसके घर में आना पड़ा। भैंस ने कहा, तुम कितने दिन के मेहमान और हो भाई? बैल ने कहा, मुझे सिर्फ इस मालिक को 1000 रुपया देना है, फिर मैं मर जाऊंगा और इस योनि से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी मुझे। इस योनि में मुझे बहुत ही कष्ट झेलना पड़ रहा है। मालिक मुझसे बहुत मेहनत करवाता है, दिन रात कोल्हू में पेरता रहता है। भैंस ने कहा, ऐसी कौन सी बात हुई जो तुम इस मालिक को 1000 रुपया दे रहे हो? बैल ने कहा, मैंने पिछले जन्म में इस मालिक से 1000 रुपये उधार लिए थे, जिसे चुकाने के लिए मुझे फिर से नया जन्म मिला है। मैं इसे चुकाकर मर जाऊंगा। भैंस की और उस बैल की सारी बातें उस मेहमान ने सुन ली। वह आश्चर्यचकित रहा कि जानवर भी कभी बातें करते हैं क्या। वह मेहमान सुबह उठकर किसान को कहने लगा कि मालिक की भैंस और बैल दोनों रात को बातें कर रहे थे। किसान ने कहा, तुम यह क्या बोल रहे हो? मेहमान ने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ कि भैंस और बैल दोनों रात को बातें कर रहे थे। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने सुना? मेहमान ने कहा, बैल और भैंस यह कह रहे थे कि भैंस, तुम कितना दिन जिंदा रहोगे? भैंस ने कहा कि मैं अपने मालिक को 2 दिन का दूध और दूंगी, फिर मर जाऊंगी। किसान ने कहा, और बैल ने क्या कहा? बैल ने कहा कि मैं अपने मालिक को 1000 रुपया और दूंगा, फिर मर जाऊंगा। किसान ने मेहमान से कहा कि चलो मालिक के पास। किसान ने उस मेहमान को मालिक के पास ले गया और मालिक को कहने लगा,
मालिक, तुम्हारे भैंस और बैल रात को बातें कर रहे थे, जो मेरे इस मेहमान ने उनकी सारी बातें सुन ली। मालिक ने कहा, क्या कह रहे थे दोनों आपस में? मेहमान ने कहा कि तुम्हारी भैंस 2 दिन में मर जाएगी। मालिक ने कहा, अगर नहीं मरी तो देख लेना, वह 2 दिन तक और दूध देगी, फिर मर जाएगी। मालिक ने कहा, बैल कितने दिन और जिएगा? मेहमान ने कहा, वह तुमको 1,000 रुपये और कहीं से कमा कर लाकर देगा और फिर मर जाएगा। मालिक ने कहा, चलो राजा के पास, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे जानवरों को पता नहीं क्या खिला दिया जो वह मरने वाले हैं। मेहमान ने कहा, ठीक है, चलो। वह चले गए और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने कहा, ठीक है, यह मेहमान अब इस हवेली का मेहमान होगा। 2 दिन निकल गए। मेहमान के कहने के मुताबिक आज भैंस का आखिरी दिन था। जैसे ही किसान ने भैंस से दूध निकाला और दूध रखने अंदर गया, वह दूध रखकर वापस बाहर आया तो उसे भैंस मरी मिली। किसान ने मालिक को कहा, मालिक, आपकी भैंस मर गई है। मालिक जल्दी से राजा के पास आया और राजा को कहने लगा, महाराज, मेरी भैंस आज दूध निकालते ही मर गई। राजा ने कहा, ठीक है, इस मेहमान की एक बात तो सही निकली। राजा ने कहा, मैं एक बैल प्रतियोगिता आयोजित कर रहा हूँ, जिसका बैल जीत जाएगा उसके मालिक को 1,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। यह बात उस बैल के सामने कही गई थी। बैल यह सुनकर बहुत खुश हो गया। चलो, आज मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं तो थक गया हूँ। तेली की घानी पर चक्कर काटते काटते मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। बैल के मालिक ने बैल को प्रतियोगिता के मैदान में ले गया। वहाँ पर उस बैल से भी हष्ट-पुष्ट और ताकतवर बैल थे। थोड़ी सी देर में दोनों बैलों में लड़ाई होने लगी। एक बार तो उस मालिक का बैल नीचे गिर गया। उस बैल को वह बात याद आई कि मुझे कैसे भी करके मालिक को 1,000 रुपये देने हैं। फिर से खड़ा हो गया और वापस लड़ने लगा। अब की बार उसने उस पहलवान बैल को हरा दिया। इससे वह मालिक और राजा दोनों बहुत खुश हुए। जैसे ही राजा उस बैल के सामने उसके मालिक को 1,000 रुपया देता है, वह बैल सबके सामने दम तोड़ दिया और वह मर गया। यह देखकर राजा और मालिक बहुत हैरान हो गए। राजा ने अपने नौकरों से कहा कि तुम जाओ और उस मेहमान को बुलाकर लाओ। मेहमान को ढूंढने नौकर चले गए। मेहमान हवेली में बैठा था। नौकर मेहमान को ले आए और राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने कहा, तुम्हारी कही दोनों बातें सच हो गईं। मुझे लगता है तुम्हें जानवरों की भाषा समझ में आती है। यह कहकर राजा ने उस मेहमान को पुरस्कार दिया। वह मेहमान हवेली से सीधा किसान के घर गया और किसान को कहने लगा कि अब मुझे चलना चाहिए, मैं कितने दिन आपके यहाँ रुक गया हूँ। किसान ने कहा, ठीक है, आपके घर सभी को मेरी तरफ से राम राम कहना। यह कहकर किसान तो मालिक के खेत पर चला गया और मेहमान अपने घर चला गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के पास से उधारी नहीं लेना चाहिए, और ले लो तो उसे वापस कर देना चाहिए, नहीं तो प्रभु हमें वापस उसकी उधारी चुकता करने के लिए दोबारा धरती पर भेजते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।